वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लासों में भी मैंने बता चुका है, 2 सितंबर के बाद से एक भी क्लास नहीं कराए गए हैं टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उसका कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधित कारण थे। तो मैं जो भी क्लास बचे हुए हैं उसको बैकअप के तौर पर डेली करंट अफेयर्स तो नहीं, वीकली फॉर्मेट में अभी मैं करा रहा हूं। उसी दौरान पिछले सभी कुछ क्लास मैंने बैकअप कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे 18 से 24 अक्टूबर 2021 का वीकली करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्मेट में, और साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स संबंधित जानकारी एक्स्ट्रा आपको देनी चाहिए मुझे, वो सब मैंने रखा है। इसमें कहीं कोताही नहीं की गई है। हाँ, डेली करंट क्लास नहीं करा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत समय लगेगा। इसका मकसद यही है कि बस जो भी क्लास बचे हैं उसको बैकअप कर लिया जाए और जल्द से जल्द अप टू डेट हो जाएं, तो सभी सुचारू रूप से क्लास जो है डेली करंट अफेयर्स का और सब्जेक्टिव अदर सब्जेक्टिव क्लास और टॉपिक वाइज क्लास और एग्जाम बेस्ड जो भी पेपर्स होंगे एमसीक्यूज के साथ, सभी हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। इसीलिए ये सब जल्द से जल्द जो भी बचे हुए क्लास हैं करंट अफेयर्स का, उसको मैं वीकली फॉर्म में ही करा दे रहा हूँ ताकि अप टू डेट हो जाए और क्लास हम लोग सुचारू रूप से शुरू कर दें। उसके बाद से ये सभी क्लास शुरू होंगे। करंट अफेयर्स का क्लास डेली होंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, विद मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये एमसीक्यू फॉर्म में और ये करंट अफेयर्स का क्लास कितना उपयोगी है अन्य प्लेटफॉर्म के मुकाबले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे प्रश्न हिंदी में ही केवल रखे गए हैं। जिनको भी इंग्लिश में चाहिए वे लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टार एजुकेशन का, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप जिसमें आपको चाहिए डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे हम हिंदी में टोटल क्वेश्चंस को करा रहे हैं और क्लास यहाँ थोड़ा फास्ट में मैं लेकर चलूँगा दोस्तों, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा हैं तो क्लास में ज़्यादा समय ना देना पड़े आपको भी मुझे भी। तो इसी के कारण मैं थोड़ा फास्ट में यहाँ पे क्लास कराऊंगा। आप जिनको भी ज़्यादा फास्ट लगे क्लास, तो यूट्यूब के सेटिंग में जाके आप प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 1 या 0.75 या 0.5, इसी तरह से अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और क्लास को स्लो मोशन में या फास्ट मोशन में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रधान कोच के रूप में किसे नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो पहले थे रवि शास्त्री, अब हो जाएंगे राहुल द्रविड़। वर्तमान में देखिए यहाँ पे दिया मैंने, रवि शास्त्री का स्थान लेंगे राहुल द्रविड़। और ये T20 वर्ल्ड कप जो ऐसे तो अब हो चुका है, यूएई में हुआ है, भारत इसमें सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सका और T20 वर्ल्ड कप से इंडिया बाहर हो चुका है। और फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत भी लिया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये पहुंचे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप इस बार का जीत लिया है। तो यहाँ बस जवाब ये है, नए कोच कौन होंगे भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष वर्ग में? तो राहुल द्रविड़ होंगे। चलिए, और बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि भारत में जो भी क्रिकेट आयोजित कराए जाते हैं वो बीसीसीआई के अंतर्गत ही के द्वारा ही आयोजित कराए जाते हैं। तो बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, जिन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है। सेक्रेटरी सचिव कौन है? जय शाह हैं, जो वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के पहले मंत्री श्री अमित शाह के पुत्र हैं। चलिए, ये सभी जानकारी रहे पहले प्रश्न से। कहने को वन लाइनर है दोस्तों, लेकिन देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है। बस मकसद है कि एक क्लास में एक 1 वीक का क्लास समाप्त हो जाए। बाकी उसके बाद अप टू डेट हो जाने के बाद सभी कुछ सुचारू रूप से हम शुरू करेंगे आपके लिए। तो बने रहें आप और अपने दोस्तों को भी बताएं, वहाँ तक पहुँच हम लोग के साथ उन लोग का बनाएं। इसमें आपका सहयोग जरूरी है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है उसका। सीईओ वही अमिताभ चौधरी हो गए और एमडी भी प्रबंध निदेशक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 17 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका थीम था
विषय था 2021 के लिए एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। इंग्लिश में देखें तो मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर इन एंडिंग persistent poverty, respecting all people and all our planet, ये उसका थीम रहा है। ये सब आप बाकी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पीडीएफ से भी आप लोग कुछ दोस्तों पढ़ेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ कुछ कुछ छोड़ा जा रहा है वो भी आप पढ़ लेंगे। हाल ही में किसे कर्नाटका बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार पंजा। कर्नाटका बैंक का स्थापना 18 फरवरी 1924, हेडक्वार्टर मंगलोर कर्नाटका में है। एमडी एंड सीईओ महाबलेश्वर एमएस हैं। चेयरमैन इसके प्रदीप कुमार पंजा हैं। चलिए वही बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित उबेर कप 2021 के फाइनल में किस देश ने जीत हासिल किया है? तो चीन ने। चीन किसको हराकर? जापान को हराकर उबेर कप 2021 जीत लिया है। उबेर कप आपसे पूछा जाता है एग्जाम में किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित थॉमस कप 2021 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। किसको हराकर? चीन को हराकर। एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछा जाता है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो माउंट मणिपुर इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है। क्या होगा इसमें? तो राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को सांविधिक अधिकार देने के लिए मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया गया है। इसमें ये होगा जैसे हम लोग का आधार कार्ड है जिससे कि टोटल बायोडाटा ही निकल जाता है प्रत्येक भारतीय का, उसी तरह वहाँ के निवासी जो होंगे उनकी पूरी संपत्ति का विवरण उस कार्ड में, उस जो पेपर उनको दिया जाएगा उसमें होगा। वही है मेरा घर मेरा नाम योजना। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, नए बने हैं। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो इस्तीफा दे दिए हैं और नई पार्टी का उन्होंने घोषणा भी किया हुआ है। वहाँ पे राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विप्रो कंपनी के द्वारा महिलाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो बिगिन अगेन, ये विप्रो कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत लोगों का जॉब जो है चला गया है, और तो उसी के ध्यान में रखते हुए विप्रो कंपनी जो है फिर से और महिलाओं को जॉब देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, बिगिन अगेन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस इंडियन अमेरिकन वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विवेक लाल। विवेक लाल दुबई में रिटोसा फैमिली समिट्स में उनके द्वारा भारत अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को बढ़ावा देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मालदीव के माले में आयोजित सैफ चैंपियनशिप जीता है? ये भारत ने जीता है। भारत लगातार ये सब मैचें जीतते आ रहे हैं कुछ साल से। तो मालदीव के माले में ये आयोजित हुआ था, ये आपका वेन्यू हो गया। फाइनल में मुकाबले में भारत ने किसको? नेपाल को 3-0 से हराकर यह चैंपियनशिप जीत लिया है और ये भारत का 8वीं जीत है चैंपियनशिप में। और यह इस खेल में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री द्वारा जाने माने फुटबॉल लियोनेल मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल का बराबरी भी कर लिया गया है। सुनील छेत्री जी के द्वारा, अपने भारतीय फुटबॉलर हैं, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। चलिए अब ये भारतीय सेना ने इस खिताब को जीता है, तो सेना से संबंधित देश में जो भी सेना है, भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स, ये सभी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो चीफ ऑफ डिफेंस अभी कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। चीफ ऑफ डिफेंस क्या है ये मैंने पिछले क्लासों में बताया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा, नहीं तो आगे फिर क्लास में मैं डिटेल से इसको समझाऊंगा। ये नया पोस्ट बना है और इसके पहले चीफ स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत। अगला है, आर्मी स्टाफ अभी कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? तो अब नए राकेश कुमार भदौरिया थे, अब वो नहीं है, अब कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं।
चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के द्वारा 29वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? रामपुर। रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है रामपुर, वहीं पे ये किया गया है। उद्घाटन किए हैं कौन? केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है, यही शिक्षा मंत्री भी हैं। ये तो वैसे यहाँ है ही। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना को प्रिंस विलियम ऑर्थशॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किस भारतीय कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना को? तो ये है ताका-4। ये जो है एक्चुअली में दिल्ली आधारित कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना है, जो कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करके ईंधन बनाने का काम करती है। तो बहुत अच्छी पहल है ये। इसी को मिला है प्रिंस विलियम ऑर्थशॉट पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये है H.E. जोनास गहर स्टोर। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और करेंसी नॉर्वेजियन क्रोनर है। प्रधानमंत्री वही बन गए जो यहाँ पे चर्चा किया गया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में IBBI जिसका फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? नौरंग सैनी को। हिंदी में IBB, ये जो फुल फॉर्म इंग्लिश में मैंने बताया, हिंदी में होता है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI। इसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार नौरंग सैनी को दिया गया है। IBBI के बारे में देखिए, फुल फॉर्म मैंने बताया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अक्टूबर 2016 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन इसके वही नौरंग सैनी अभी अतिरिक्त प्रभार लेके चलेंगे। नेक्स्ट हो गया, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे NSG कहते हैं शॉर्ट में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 37वां मनाया गया है। किस दिन? 16 अक्टूबर 2021 को 37वां स्थापना मनाया है। ये पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा स्थापना दिवस मनाया। डीप में जब पूछना रहता है तो ऐसे ही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जो लोग ध्यान नहीं दिए रहते हैं इस पर। NSG को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण ये इंफॉर्मेशन आपके लिए ये भी है। NSG अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना 22 सितंबर 1986, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। डायरेक्टर जनरल MA गणपति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये ICC के द्वारा साथ। तो ICC के बारे में पहले देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सभी क्रिकेट का आयोजन यही कराता है। हेडक्वार्टर इसका दुबई है, जो संयुक्त अरब अमीरात में है। स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। अब चलिए, यूनिसेफ ने ये समझौता किया है ICC के साथ। तो यूनिसेफ के बारे में देखिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 11 दिसंबर 1946, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। प्रेसिडेंट हेनरिटा H. होर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा में आपको पसंद आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार फिल्म बनाने के बाद पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस आ गए हैं? बताइए। यहाँ हम लोग को पृथ्वी पर जगह ही नहीं बची थी ये लोग चले गए हैं। खैर कोई नहीं, ये साइंस का एक पहुँच है, उपलब्धि है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, सॉरी। तो ये कौन से देश के द्वारा किया गया है? रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा ये कारनामा किया गया है। अंतरिक्ष में जाकर फिल्म बनाकर सफलतापूर्वक लौट आए हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोसकॉसमॉस, ये पूछा जाता है। चलिए, अब चाइना का जो है स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कमेंट में बताएं, मैंने पहले कई बार बता चुका है। रसिया का बात हो रहा है, रूस का, तो कैपिटल उसका मॉस्को है। करेंसी रसियन रूबल है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? A. बाला सुब्रमण्यम। AMFI अर्थात एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं A. बाला सुब्रमण्यम। बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? अवी बरोत। सौराष्ट्र क्रिकेटर अवी बरोत का 29 वर्ष की उम्र में मात्र ये निधन हो गया है, जिन्होंने हरियाणा और गुजरात टीम के लिए प्रतिनिधित्व किया। BCCI के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ध्यान देंगे इस पर, फिर से आप देख लेंगे एक बार। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा किस बैंक पर गैर अनुपालन के लिए 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है रुपये में? SBI पर RBI ने लगाया है, उसके बारे में देखिए।
हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं। आरबीआई में 4 उप गवर्नर अर्थात डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर। एसबीआई पर यह जुर्माना लगा है तो उसके बारे में देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1 जुलाई 1955 और चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं। इसके पहले रजनीश कुमार थे, वो अलग किसी पोस्ट पर महत्वपूर्ण पर चले गए हैं। वो भी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, याद हो तो जरूर बताएं उनके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर गैर अनुपालन के लिए 1.95 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर ये जुर्माना लगा है। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए कौन सी मानचित्र को लॉन्च किया गया है? तो इस मानचित्र का नाम है भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र। इस पर एक साथ देश भर के सभी ऊर्जा संबंधित जो भी यूनिट्स हैं उसके बारे में डिटेल्स हैं यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यह मानचित्र इसरो, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म भी देख लेंगे हम लोग आगे, देखिए। और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया है, बनाया गया है। चलिए, इसरो के सहयोग से है ये, उसके बारे में देखिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 15 जून 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। चेयरमैन के सिवन है। नीति आयोग के बारे में देख लीजिए। नीति आयोग द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म हो गया। स्थापना इसका 1 जनवरी 2015 में मोदी जी के आने के बाद योजना आयोग के जगह पर इसका योजना आयोग, हाँ, इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया है। चेयरमैन इसके जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, जैसे अभी मोदी जी हैं वही होंगे। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं। सीईओ अमिताभ कांत हैं। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस बैंक को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? करूर वैश्य बैंक। ऐसे कई ठो बैंक को अधिकृत कर दिया गया है उसी दौर में, अब ये किया गया है करूर वैश्य बैंक। इससे पहले देखिए मैंने लिखा भी है कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, इनको भी प्रत्यक्ष टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं हिंदी में, उसको एकत्रित करने के लिए अधिकृत आरबीआई ने कर दिया है। आरबीआई के बारे में हम लोगों ने ऊपर देख चुका है। अब टैक्स से संबंधित बात हुई है तो इसके ये भी देख लीजिए आप। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1944। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा हैं। इसी के साथ सीबीआईसी देख लीजिए, क्योंकि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स था, ये इनडायरेक्ट होता है। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ही है। चेयरमैन प्रणब कुमार दास है। सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में किस देश को सबसे अधिक प्रभावित देश बताया गया है? तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, भारत इसमें सबसे प्रभावित देश इसको बताया गया है टीबी से। तो WHO ने ये रिपोर्ट जारी किया है, इसके बारे में देखिए। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट टेड्रोस अधानोम है। नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सहदेव यादव। नेक्स्ट है साउथ एशिया क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, जिसे सैक 2021-22 भी बोलेंगे, और 56वां नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप NCCC का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? तो ये नागालैंड में होगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। ये जो है एक्चुअली में असम के राज्यपाल हैं और अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है राज्यपाल का, इसे नागालैंड का, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी पुस्तक सर सैयद अहमद खान रीजन, रिलीजन और नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? सैफी किदवई के द्वारा लिखा गया है और इनको साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस पुस्तक में एक्चुअली में विश्वविद्यालय में विकसित हुए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल
कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का उद्देश्यों का विश्लेषण किया गया है। देख लीजिएगा इसको एक बार और। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान ये शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान के द्वारा। इसमें क्या होगा, राज्य के प्रत्येक नागरिक को के पास पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं सेवाएं जो भी है उसी को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान का स्थापना 30 मार्च 1949 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 40वां है। ये कौन जारी करता है? मर्सर CFS जारी करता है ये। तो इसमें भारत का रैंक 43वां है और 43 देशों की सूची में भारत 40वां है। ये यहाँ पे मैंने आंसर दिया भी है। और मर्सर CFS द्वारा जारी इस सूची में 34वें स्थान पर था 2020 में। भारत 2020 में 34वें स्थान पर था और इस बार 40वें स्थान पर चल गया है, तो रैंक गिरा है इसमें। ये जो है जारी, इसमें पहले स्थान पर कौन है? आयरलैंड है और भारत 40वें स्थान पर है। इसमें फिर से देख लीजिए, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत 40वें और पहले स्थान पर आयरलैंड। पिछले वर्ष भारत 34वें स्थान पर था। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस अर्थात इंटरनेशनल शेफ डे मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया। थीम था इसका भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, इंग्लिश में है। ये सब बाकी आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया? 20 अक्टूबर को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का विषय अस्थि शक्ति की सेवा करें अर्थात सर्व ऑफ बोन स्ट्रेंथ। अस्थि वही हड्डी जो होता है उसको ही हिंदी में बोलते हैं। तो ये दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर इनके द्वारा लिखा गया है? गुलजार के द्वारा लिखा गया है। जाने माने कवि, गीतकार और निर्देशक गुलजार द्वारा यह लिखा गया है। इस पुस्तक में वे अपने जीवन में सामान्य से लेकर महान हस्तियों के साथ मुलाकातों के बारे में चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक 71वां है। लंदन का एक इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ये है, उसी के द्वारा ये जारी है होता है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें 113 देशों को लिया गया था जिसमें भारत 71वें स्थान पर है और आयरलैंड पहले और बुरुंडी सबसे अंतिम स्थान पर है। ये सब मेन जो उसमें है वो मैंने दिया, आपको ध्यान रखेंगे। हाल ही में फ्रांस में आयोजित चारलेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में की महिला वर्ग में किस भारतीय फेंसर ने जीत हासिल किया है? भवानी देवी। फेंसर क्या होता है? वो जो तलवार टाइप का होता है उसी से जो दो खिलाड़ी लड़ते हैं वही होता है। तो इसमें भवानी देवी ने जीत हासिल किया है। आपसे पूछा जा सकता है भवानी देवी किस खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं? तो फेंसर हैं वो, तलवारबाजी। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया है और ये विश्व सांख्यिकी दिवस है दोस्तों। और बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का, ये कब मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। दोनों याद रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। हो सकता है एक शिफ्ट में राष्ट्रीय पूछे तो एक शिफ्ट में अंतर्राष्ट्रीय पूछ सकता है इसीलिए मैंने दोनों दे दिया है। किसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित रस्तोगी। NRDC अर्थात नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बाकी ये सब पढ़ेंगे आप। हाल ही में किस दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है, क्योंकि पुलिसकर्मियों का जो देहांत होता है उन्हीं के श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। और एक जानकारी यहाँ मैंने दिया है, पुलिसकर्मियों की याद में भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय दिल्ली में बनाया गया है और उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में ही किया गया था। अब चलिए, पुलिस विभाग से, खुफिया विभाग से, सुरक्षा विभाग से बात हो रही है तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो भी ये संगठन है, संस्था है हमारे, वो सब के बारे में देख लेते हैं। जैसे IB अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्थापना 1887, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मोटो इसका जागृतम हर निशम, ऑलवेज अलर्ट होता है इसका इंग्लिश में। IB चीफ अभी कौन है? अरविंद कुमार है। अगला है रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
स्थापना 21 अक्टूबर 1968 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। इसका मोटो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। और रॉ चीफ अभी कौन है? सामंत गोयल है। अगला है सीबीआई। सीबीआई अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना 1 अप्रैल 1963 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल हैं। अब कुछ ये चीज़ हम ऊपर बता चुके हैं दोस्तों, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। क्यों कि पेमेंट्स बैंक पर ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर स्थापना इसका 2017 में, हेडक्वार्टर नोएडा है उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन विवेक विजय शेखर शर्मा है। और ये तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में बात हुई। पेटीएम के बारे में भी देख लीजिए, इसका स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर इसका भी नोएडा में ही है। चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ही हैं। सीईओ वरुण श्रीधर हैं। आरबीआई ने लगाया है, तो आरबीआई के बारे में भी हमें जानना चाहिए, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे है। हाल ही में भारत में आयोजित होने वाले रशियन फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसे नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को। तो रशियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर, देखिए बहुत गर्व की बात है। भारत के अभिनेता ये इम्तियाज अली, इनको एक्टर और निर्देशक, फिल्म निर्माता दोनों हैं, तो इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रशियन फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में बनाई गई विश्व की पहली नैनो यूरिया, जो लिक्विड फॉर्म में है, दाने दाने में जो आता था यूरिया, अभी भी आता है, तो अब इसको लिक्विड फॉर्म में बनाया गया है, जो कि ऐसा करने वाला पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है और भारत में बनाया गया है। तो और इसकी पहली खेप किस देश को भेजा गया है? तो श्रीलंका को ये भेजा गया है। भारत में इफ्को के द्वारा ये बनाया गया है। तो श्रीलंका के बारे में देख लीजिए। श्रीलंका का कैपिटल 2 होता है, कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, श्री जयवर्धने कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे श्रीलंकन रुपी चलता है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का घोषणा किया है? तो ये उनका सोशल मीडिया ऐप, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सब है, टेलीग्राम है, उसी तरह ट्रूथ सोशल, इस नाम से वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोनाल्ड ट्रंप शुरू करने का घोषणा किए हैं। वो अमेरिका के 45वें और पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है, जो 46वें क्रम के हैं। वहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ भारत का एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है? कुशीनगर में है। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये 9वां हवाई अड्डा हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया इसका। अब इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और बौद्ध तीर्थ यात्रियों को विशेष लाभ होगा इससे। और वही बात है, हाँ, यूपी के बारे में देख लीजिए। यूपी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर वहाँ पे आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? सरनजीत सिंह। हॉकी इंडिया के बारे में देख लेते हैं। हॉकी इंडिया पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था 1925 से 2008 तक। अब उसको नए सिरे से 2009 में इसका नाम चेंज किया गया, हॉकी इंडिया। इसका स्थापना तो वो अब इसको 2009 माना जाता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो नेगोम्बम यही है। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वे किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी किसके द्वारा लिखा गया है? दिव्या दत्ता, जानी मानी अभिनेत्री हैं, उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो 79 है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स डेनमार्क पहले स्थान पर है और इसी में पाकिस्तान 130वें स्थान पर है। अपना देश भारत 79वें स्थान पर है। चलिए अगला है, डिजिटल भुगतान स्टार्टअप
रूपीफाई ने छोटे और मध्यम उद्यमों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मुथूट फाइनेंस के साथ। मुथूट फाइनेंस क्या है? ये गोल्ड पर उधार देता है, ऋण देता है। गोल्ड आपके पास हो तो रखिए, आसान शर्तों और कम से कम ब्याज दर पर आपको लोन मिल जाता है। इस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा, इसके माध्यम से क्या होगा, वैसे लोग जो राशन का पॉइंट जो होता है जहाँ से वो रिसीव करना होता है, दूर होने के कारण कभी कभी नहीं ले पाते हैं राशन, क्योंकि दूर जाने में उनको ट्रेवलिंग का खर्च आता है। दूर जाना है तो सवारी चाहिए और पैसा तो चाहिए ही राशन के लिए। कम से कम ही लगता है, फिर भी जो चाहिए वो गरीब के लिए एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर दुकान उपलब्ध न होने के कारण अब जो है सरकार अपने वाहन के माध्यम से राशन घर घर उपलब्ध कराएगी। इसी का नाम है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस अर्थात इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया गया? ये 22 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका थीम था 2021 में, आप जो बदलाव देखना चाहते हैं उसे बोलें, स्पीक द चेंज यू वांट टू सी, ये उसका थीम था। बाकी पढ़ेंगे आप। हाल ही में भारत के किस टाइगर संरक्षण फाउंडेशन को अर्थ गार्जियन अवार्ड अर्थात अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है परिम्बकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ये कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है। देखिए यहाँ पे है, केरल में स्थित है, उसी को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? अर्थ गार्जियन अवार्ड। नेट वेस्ट ग्रुप इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित आयुष वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधी धाम। जो आयुष मंत्री हैं अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। उन्हीं के द्वारा गुजरात के गांधी धाम में आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बारबाडोस के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो डैम सेंड्रा मेसन। पहले शब्द यहाँ लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले वहाँ कौन चलाता था देश को, तो देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, बारबाडोस के पहले प्रधानमंत्री के रूप में डैम सेंड्रा मेसन को शपथ दिलाया गया है और ये स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ को चिन्हित भी करता है। अब तक जो है बारबाडोस के प्रमुख के रूप में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को रखा गया था, तो अंग्रेजों का वहाँ भी आधिपत्य था। चलिए, बारबाडोस का राजधानी ब्रिज टाउन है। करेंसी वहाँ पे बारबाडोस डॉलर है। प्रधानमंत्री ये मिया मोटी, पहले प्रधानमंत्री, पहले से इस वहाँ पे ये मिया मोटले, ये कैसे आ गया, इसको आप नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि पहले तो ये बने हैं। तो अच्छा, स्वतंत्र अपनी जो वर्षगांठ से स्वतंत्र देश के वो प्रधानमंत्री ये होंगे और इससे पहले इसका हेड ये करते थे। और ब्रिटेन की रानी महारानी एलिजाबेथ भी इसके प्रमुख रहा करती थी। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण साई के द्वारा टॉप्स, इसको फुल फॉर्म होगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का नया सीईओ किसे बनाया गया है? पीके गर्ग को। हाल ही में यूरोपीय संसद के द्वारा किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? तो ये है एलेक्सी नोवलनी। सखारोव पुरस्कार जो है यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है, वही मिला है इनको। इन्होंने क्या किया है एलेक्सी नोवलनी ने? तो रूस के जेल में कैद रूसी विपक्षी नेता है ये, जिन्हें व्लादिमीर पुतिन के शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ साहसिक रूप से लड़ने के लिए यूरोपीय संसद के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रमुख अर्थशास्त्री पद से इस्तीफा देने का घोषणा किया है? इनको तो जानते ही आप लोग, गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। इनका कहना है कि अब मैं इस पद से इस्तीफा दे रही हूँ और पुनः जो है शैक्षणिक क्षेत्र में जाने का इन्होंने फैसला किया है। IMF की ये प्रमुख अर्थशास्त्री थी। IMF के बारे में देखिए, IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, चेयरपर्सन इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन वैश्विक आयोडीन की कमी से होने वाले विकार निवारण दिवस मनाया गया? 21 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना
लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र पसंद नहीं आया होगा इसीलिए। चलिए, तो इसमें क्या होगा, सस्ती दरों पर दवाई जेनेरिक उपलब्ध कराया जाएगा राज्यवासियों के लिए। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। इसका स्थापना छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000 में किया गया था। चलिए बताइए, झारखंड का स्थापना कब हुआ, इसी के आसपास में हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल यहाँ पे अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पुलिस तक आसानी से और त्वरित पहुंच के लिए JKE कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो नाम से ही यहाँ से पकड़ में आ रहा है, जम्मू कश्मीर में ये किया गया इसके लिए। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसे कहते हैं ने किस देश को ग्रे लिस्ट की सूची में बरकरार रखने का फैसला किया है। तो वही कौन रहेगा, दूसरा पाकिस्तान। आतंकवादियों को पनाह देने के चक्कर में, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो 3 नए देश जो है इसमें तुर्की, जॉर्डन और माली को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और पाकिस्तान को पहले से तो था और फिर से इसको इसी में रखने का फैसला अभी किया गया है। FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है FATF, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश पर निगरानी रखता है ये FATF, और अवहेलना करने वाले देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा देने से वंचित करता है। तो एक अच्छी पहल है इस संस्था का, ताकि आतंकवाद पर रोक लगाया जा सके। और इसमें लिस्ट 2 ठो होता है दोस्तों, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में होता है कि इसको किसी देश को मौका दिया जाता है कि भाई आप सुधार कर लो, तब आपको इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बार बार मौका देने के बाद यदि वो सुधार नहीं करता है, तब उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, उसको आप पढ़ भी लेंगे, डिटेल्स मैंने लिखा ही है, सामने है आपके। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया, 23 अक्टूबर को मनाया गया। चलिए अगला देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य में जश्न-ए-ज़फ़रान का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर में। आय वृद्धि से संबंधित कुछ इसमें कानून और रूल्स रेगुलेशन सहायता दिए जाएंगे इसमें। जश्न-ए-ज़फ़रान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है, श्री मनोज सिन्हा है। केंद्रीय कृषि मंत्री भी देख लीजिए कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक किस देश को सौंपा गया है। तो नेपाल को। बिहार में देखिए, बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक 34.9 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर लंबी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है ये। अब नेपाल को भारत सरकार ने सौंपा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा वहाँ पे नेपाली रुपी। PM वहाँ पे कौन है, प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं पहले से ही। शेर बहादुर देवरा नए बने हैं देउबा। जारी पुस्तक हाल ही में द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स किसके द्वारा लिखा गया है, BS श्रीनिवासन, ये लिखा गया है इनके द्वारा। इसमें क्या है, तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन तिल दिवस, मोल जो होता है, मोल हम लोग के शरीर में तिल जिसको हिंदी में बोलते हैं मोल होता है, वही है ये तिल दिवस। कब मनाया जाता है, 23 अक्टूबर। काफ़ी महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी ये दिवस है तो पूछा जा सकता है दोस्तों, आप एक बार नज़र में तो रख लें इसको। तो रसायन विज्ञान से संबंधित शब्द तिल, जिसे मोल कहते हैं, के बारे में, ओ सॉरी ये वो वाला नहीं है दोस्तों, छात्रों के बीच इसकी समझ, ये मैंने जो शरीर का बताया वो नहीं है, ये साइंटिफिक वर्ड वाला जो मोल होता है वो है। हिंदी में इसको अब तिल ही हो जाता है, इसीलिए लिखना पड़ा है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो छात्रों के बीच इसकी समझ और अवधारणाओं की रुचि बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को मोल डे याद रखिए, मोल डे ही याद रखिए, साइंस से संबंधित वर्ड है ये शरीर वाला तिल आप भूल ही जाइए, मैंने बता दिया था। तो ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष केंद्रीय विदेश मंत्री इजराइल के 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है, तो S जयशंकर, इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है, शॉर्ट में S जयशंकर कहते हैं। इजराइल की यात्रा पर हैं, तो इजराइल का कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड हो गया। तो इसी तरह से जो हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर्स में जो देश रहते हैं भारत से संबंधित या किसी अन्य कारण से, तो उसी देश का विशेषकर राजधानी, PM, प्रेसिडेंट, ये सब पूछ लिया जाता है, करेंसी वगैरह। तो इजराइल का बारे में आप देख ही लीजिए, राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा वहाँ पे इजरायली नेव शेकेल चलता है, और प्रधानमंत्री नाफ्तली बेनेट हैं, नए बने हैं।
और प्रेसिडेंट इसाक हरजोग, ये भी नए बने हैं। नेक्स्ट है 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में पहली बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। हालांकि ये अभी आयोजन होना है, नवंबर में लास्ट के आसपास में होगा। तो घोषणा ये सत्यजीत रे, देखिए पहली बार ये पुरस्कार इस समय दिया जा रहा है। और इसके पहले पुरस्कार विजेता कौन है? मार्टिन स्कॉरसेज़ और इस्तवान जाबो। देखिए 20 से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। पहली बार दी जाने वाली सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये अमेरिका के निर्देशक हैं मार्टिन स्कॉरसेज़ और हंगरी के निर्देशक हैं इस्तवान जाबो, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाएगा पहली बार। और इसमें 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे IFFI अर्थात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, 2021 का फोकस देश कौन सा है? तो ब्रिक्स देश हैं। ब्रिक्स में जो देश हैं जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब देश फोकस देश उसमें रखे गए हैं। और इसका आयोजन गोवा सरकार, भारतीय फिल्म उद्योग, फिल्म समारोह निदेशालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में स्मार्टफोन कंपनी जो रियलमी है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो KL राहुल, जो अपने जाने माने भारतीय क्रिकेटर हैं, उन्हीं को ये बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जर्मन स्पोर्ट्स वियर कंपनी एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? तो नूरी, पूछा जा सकता है। नूरी अंतरिक्ष यान रॉकेट जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया। नूरी शब्द याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया अर्थात साउथ कोरिया। इसकी राजधानी सियोल है। मुद्रा वहाँ पे साउथ कोरियन वॉन चलता है। प्रधानमंत्री किम बोम क्यूम है और प्रेसिडेंट मून जे इन, यही है वहाँ के। चलिए नेक्स्ट देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अर्थात फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का रैंक 106 है और इसमें बेल्जियम पहले स्थान पर है। फीफा के बारे में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का आयोजन यही कराता है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 21 मई 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। कई बार ये तीनों चारों पॉइंट में से बारी बारी से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को अच्छा पसंद आई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बने रहेंगे। बाकी जो भी क्लास बचे हैं मैं उसको जल्द से जल्द जैसे भी हो बैकअप कर लेता हूँ, तब उसके बाद रेगुलर बेस पर हम लोग सभी क्लास करंट अफेयर का वो भी डेली करेंगे और MCQ फॉर्मेट में विद मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट वाइज, अदर टॉपिक वाइज और अदर एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसको भी हम लाएंगे। इसको जैसे ही बचे हुए और करंट अफेयर जो है बैकअप कर लेते हैं, अप टू डेट हो जाते हैं, तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन क्लासों के आपको मिलते रहें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दिए हैं तो कुछ नहीं करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।